Assalamualaikum second year bio students. I hope all of you are doing good. Welcome to the lecture number 11 of our chapter 15, and today we'll be learning the last topic of our chapter, which is thermostat function in humans and also feedback mechanism in humans. So today we're talking about thermostat function and feedback mechanism in case of humans. फीडबैक मैकेनिज़्म के बारे में हमने इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में देख लिया था दैट इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द आउटपुट ऑफ अ रिएक्शन और आउटपुट ऑफ अ मैकेनिज़्म इज़ डिटर्मिन्ड बाय द इनपुट, यानी कि जिस तरह का इनपुट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ये रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट बन जाएगा। और हमने कहा था कि ये काम किन के थ्रू होता है, कंट्रोल सिस्टम्स के थ्रू होता है। सो इफ़ यू वांट टू revise that topic, I suggest that you go through that video as well. On the other hand, thermostat हम किस चीज़ को कहते हैं? thermostat actually एक equipment होता है, एक मशीन होती है जो कि काम करती है बिल्कुल उस तरह जैसे एक थर्मोमीटर काम करता है। So in case of some parts of the world, लोग अपने घरों में एक इक्विपमेंट को इंस्टॉल करते हैं जिसको थर्मोस्टेट कहा जाता है। इन सच हाउस होल्ड्स जो हीटिंग और कूलिंग का सिस्टम्स होते हैं वो उनके हाउस होल्ड स्ट्रक्चर के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि वो उस सेटअप के अंदर, घर के सेटअप के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। और इन सेटअप्स को इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाता है थर्मोस्टेट। और थर्मोस्टेट का क्या काम होता है कि उसके ऊपर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर इनपुट के तौर पे डाल दिया जाता है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ समर द टेम्परेचर इज़ सेट एट 30 डिग्रीज़। थर्मोस्टेट के ऊपर टेम्परेचर 30 डिग्री डाल दिया गया है। अब इस थर्मोस्टेट का काम ये होगा कि इसने इससे ज़्यादा या इससे कम टेम्परेचर को खुद ब खुद डिटेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग हाउस होल्ड में अगर कूलिंग के सिस्टम की ज़रूरत है तो उसको टर्न ऑन कर देना है और अगर हीटिंग की ज़रूरत है तो उसको टर्न ऑन कर देना है। सो लेट्स से कि टेम्परेचर 30 से नीचे चला गया है तो थर्मोस्टेट ऑन कर देगा हीटिंग के सिस्टम को, और अगर इससे ऊपर चला गया है तो थर्मोस्टेट विल टर्न ऑन द कूलिंग सिस्टम ऑफ द हाउस। सो इसका मतलब ये हो गया कि थर्मोस्टेट इज़ अ डिटेक्शन डिवाइस दैट इज़ गोइंग टू डिटेक्ट द चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम अ स्पेसिफिक रेंज और स्पेसिफिक सेट पॉइंट। ह्यूमंस के केस में थर्मोस्टेट वाला ही काम करने वाला हमारा एक बॉडी पार्ट है जो बिल्कुल थर्मोस्टेट की तरह फंक्शन करता है। हमें पता है हमारी बॉडी के केस में द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ सेट एट 37 डिग्रीज़। हमारी बॉडी का सेट पॉइंट जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है। अब इससे ज़्यादा और इससे कम टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए जो थर्मोस्टेट हमारी बॉडी के अंदर इंस्टॉल्ड है पहले से, उसको नाम दिया जाता है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस का वर्ड आपने पहले सुना होगा। हाइपोथैलेमस इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ आवर ब्रेन जो कि थर्मोस्टैटिक फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि इसने डिटेक्ट करना है टेम्परेचर के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को और उसके अकॉर्डिंग किसी ना किसी इफ़ेक्टर को या किसी ना किसी रिस्पॉन्सिव मैकेनिज़्म को ऑन कर देना है। सो आज हम इस हाइपोथैलेमस के स्ट्रक्चर ये है कहाँ पर और उसके काम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो देखते हैं। Here you can see in this picture of brain the part of hypothalamus is located on the underside of brain right here. आपको यहाँ पे जो region नज़र आ रहा है this one, this is the hypothalamus which is the thermostat of our body. अब ये काम किस तरह से करता है? हमने अभी कहा कि थर्मोस्टेट जो है वो दो तरह के डिफरेंस इन टेम्परेचर डिटेक्ट कर सकता है, हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। पहले हम देख लेते हैं कि हाई के केस में बॉडी के अंदर क्या हो रहा है और हाइपोथैलेमस उससे कैसे रिएक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever there is an increase in temperature in our surrounding, the message is going to be received by sensors. हमारी बॉडी के डिफरेंट सेंसर्स या जिनको हम रिसेप्टर्स का नाम देते हैं, they are going to detect this change and send the message to hypothalamus. So sensors हमारे पास आ गए, थर्मोरिसेप्टर्स हमारी बॉडी पे जिस पे मेनली हमारी स्किन है। उन्होंने मैसेज लेकर जाना है कंट्रोल सेंटर में जो कि हमारे पास हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ने इस सिग्नल को डिटेक्ट करके उसको स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग अब एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है और वो रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। और रिस्पॉन्स हमने पढ़ा था कि वो इफेक्टर्स के थ्रू शो होता है। तो इस केस में जो थर्ड स्टेप में काम पहुंच रहा है वो है रिसेप्टर्स के पास
और रिसेप्टर्स हमारे पास दो तरह का काम करने वाले हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया कि हमारी ब्लड वेसल्स हैं जो कि हीट एक्सचेंज का काम करती हैं, और उसके अलावा हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स वगैरह होते हैं या हमारी बॉडी की डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं, वो ये काम करते हैं। सो इन केस ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर हमें पता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं। सो एक काम हो गया वेजोडाइलेशन का, जिसकी वजह से हीट लूज़ होती है बॉडी के अंदर से, और इफेक्टर्स का सेकंड काम हो गया स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिवेशन का। स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिवेशन होगी तो हमें पता है हमारी स्किन के ऊपर स्वेट प्रोड्यूस होगा, एंड स्वेट प्रोडक्शन इज़ और ट्रांसपिरेशन इज़ अ कूलिंग मैकेनिज़्म। इन दोनों इफेक्टर्स के रिज़ल्ट में क्या होगा, इनके काम के रिज़ल्ट में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आउटपुट क्या आ गया इस इनपुट का कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया, एंड इन टर्न हमारी बॉडी जो है वो अपने टेम्परेचर को बैलेंस रख सकेगी और रिटेन रख सकेगी 37 डिग्री टेम्परेचर को। ऑन द अदर हैंड जब इसी थर्मोस्टैटिक प्रोसीजर में टेम्परेचर की कमी को डिटेक्ट किया जाता है, व्हेन द टेम्परेचर इज़ लोअर देन द नॉर्मल रेंज, तो वंस अगेन सबसे पहले रिसेप्टर्स काम करेंगे, वो इस ड्रॉप इन टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद जो कंट्रोल सेंटर हमारे पास है वो है हाइपोथैलेमस, उसके पास पैसेज चला जाएगा। हाइपोथैलेमस ने इसको प्रोसेस करने के बाद इफेक्टर्स के पास काम लेके जाना है वंस अगेन, और इफेक्टर्स वंस अगेन यहाँ पे दो तरह के काम कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि जब कोल्ड टेम्परेचर होता है तो उसमें एक शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है और एक नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है। तो एक तो काम हो जाएगा इफेक्टर्स का शिवरिंग या नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के थ्रू हीट को प्रोड्यूस करना, जिसमें हमारे स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होंगे, हमारी बॉडी की मूवमेंट होगी। और सेकंड हम लोग पढ़ चुके हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन है, ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन की वजह से हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है या उसको सेव रखा जा सकता है बॉडी के अंदर। सो ये दो तरह के काम इफेक्टर्स ने कर दिए, और इन इफेक्टर्स के वर्क की वजह से, इनके काम की वजह से हमारे पास जो आउटपुट आ गया लास्ट में इसके, उससे क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो इन टर्न जो हमारा हाइपोथैलेमस था जिसने कि ये सारा कुछ एक्टिवेट किया था वो टर्न ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही हाइपोथैलेमस दोबारा से डिटेक्ट करेगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 पर आ गया है, तो वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा, या उसका जो ये सारा वर्कआउट था, ये सारा मैकेनिज़्म था, ये बंद हो जाएगा, और बॉडी जो है वो दोबारा से नॉर्मल या बैलेंस्ड स्टेट में वापस आ जाएगी। सो दिस इज़ हाउ the thermostatic function of human body is carried out with this main character or the main center, control center, which is hypothalamus. So at the end, let's talk about an inordinary condition in the thermostatic function of body, and that is fever or high temperature that is caused by the body. फ़ीवर के केस में जो टेम्परेचर का इंक्रीज़ है वो हमारी बॉडी ख़ुद से इंड्यूस करती है, और वो बॉडी में कहाँ इंड्यूस हो जाता है, whenever there are any kinds of infection in our body or any viral or bacterial attack in our body activates its defense mechanism, और उस डिफेंस मैकेनिज़्म में आ जाते हैं हमारे पास ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमारी बॉडी के एक्चुअली बॉडी गार्ड्स होते हैं, जिन्होंने बॉडी को ऐसे वायरल या बैक्टीरियल इंट्रूडर से प्रोटेक्ट करना होता है। सो व्हेनेवर देयर इज़ एन अटैक ऑफ बैक्टीरिया और वायरस, ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज़ इन नंबर, इनका बहुत लार्ज नंबर प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है बॉडी, और इनके लार्ज नंबर की प्रोड्यूस होने की वजह से सर्टेन केमिकल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जिनको नाम दिया जाता है पायरोजिन्स का। पायरोजिन्स आर सर्टेन केमिकल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय दीज ल्यूकोसाइट्स एंड पैथोजेंस की वजह से, और इन लार्ज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स की वजह से केमिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो पायरोजेंस हैं। और इन पायरोजेंस का काम क्या है, दीज एक्चुअली इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, और उसके पीछे रीज़न ये होती है दैट दिस इज़ एक्चुअली अ डिफेंस मैकेनिज़्म ऑफ आवर बॉडी टू फाइट दीज बैक्टीरिया और वायरस। सो हम कहते हैं कि फ़ीवर जो है वो एक बीमारी है, फ़ीवर इटसेल्फ इज़ नॉट अ डिज़ीज़, लेकिन फ़ीवर इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ अपसेट हो गया है, या कोई इन्फेक्शन या किसी चीज़ का अटैक हो गया है, हमारी बॉडी में कोई इंट्रूडर आ गया है। देयरफॉर फीवर कैन बी कॉल्ड एज अ सिम्पटम।
फीवर एक सिम्टम के तौर पर होता है जिसको हम साइंटिफिक टर्म में पायरेक्सिया कहते हैं, और इसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें जो केमिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं उनको पायरोजेंस कहा जाता है. सो दिस इज़ हाउ द बॉडी इज़ प्रोटेक्टिंग इट्ससेल्फ. This is an important short question, so you must memorize it accordingly. And inshallah tomorrow we'll be discussing the exercise as well as some important topics of the chapter and how you need to attempt them. So do tune in for tomorrow's lecture, and I will see you tomorrow inshallah. Allah Hafiz.